नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कल ही से आप देखेंगे लगातार आप सबका मैसेज आ रहा था कि 9 to 10 साइंस का कट ऑफ बताइए तथ्यों के साथ। TRE 1 में क्या गया था, स्टेट पास कितने हैं, उसके बाद TRE 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं, स्टेट पास साइंस के लिए बचे हुए अभ्यर्थी कितने हैं, ये सारे तथ्यों को इकट्ठा करके आप थोड़ा कट ऑफ बताइए। तो आप देखेंगे कि 9 to 10 के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। ये साइंस यानी विज्ञान का आप देखेंगे कट ऑफ की वीडियो होने वाली है और मैं सारा तथ्य आपको बताऊंगा। अगर शुरू से अंत तक वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एकदम ये आपके तथ्य सही है और कट ऑफ का अनुमान तो आप खुद अपने मन से ही लगा पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आज शाम तक और कल दिन भर में आप देखेंगे TGT और PGT का सारा विषयवार कट ऑफ मैं ऐसे तथ्यों के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। और आप जिस विषय में परीक्षा दिए हुए हैं तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिसमें मैं TRE 1 का कट ऑफ भी बताऊंगा, TRE 2 का भी बताऊंगा, स्टेट पास कितने हैं, स्टेट पास अभ्यर्थी सेलेक्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और उसके बाद मैं कट ऑफ को संभावित आपको बताऊंगा। तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद खुद आप अनुमान लगा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि TRE 3 के लिए हमारी सोशल साइंस बोल रहे हैं, साइंस का कट ऑफ है। ये आप देखेंगे कि कितना गया था TRE 1 में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो TRE 1 में ये सोशल साइंस का है, हमें यहाँ पे बात करना है साइंस यानी विज्ञान का। तो आइए यहाँ पे विज्ञान का देखते हैं। तो विज्ञान का UR का कट ऑफ आप देखेंगे TRE 1 में आपका 50 गया था और फीमेल में नॉट एप्लीकेंट था, और EWS का ये 48 था, EWS फीमेल का 39 था, EBC का देखेंगे पुरुष का 41 और महिला का 39 था। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, TRE 1 का कट ऑफ क्या गया है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये स्टेट आयोजित होने से पहले ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। तो इसमें जो पहले पुराने स्टेट पास अभ्यर्थी थे उन्होंने ही अप्लाई किया था। और TRE 1 होने के बाद आपको अच्छे से पता है कि उसके बाद आपका स्टेट हुआ था, स्टेट आयोजित किया गया था, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2। तो आइए देख लेते हैं कि साइंस विषय में स्टेट कितने पास अभ्यर्थी हैं और उसके बाद कितने वो सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, ये साइंस का स्टेट पेपर 1 पास हुए अभ्यर्थी हैं। तो 31,000 आप देखेंगे 871 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, अर्थात इतने अभ्यर्थी परीक्षा में आपके बैठे थे और पास हुए आपके 26,764 अभ्यर्थी। जी हाँ, आप देखेंगे कि 26,764 अभ्यर्थी स्टेट साइंस के लिए आपके पास हैं 9 to 10 में। और ये पास का परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 83.98 था। तो इसमेमें हमें कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी उससे मतलब नहीं है, कितने पास हुए ये वाला हमें डिजिट ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे कि 26,764 अभ्यर्थी आपके पास है। इसके बाद आपका TRE 2 का वैकेंसी आया। तो आइए देख लेते हैं कि TRE 2 में फाइनली रूप से कितने सेलेक्ट हुए साइंस के लिए। उसके बाद आप देखेंगे, संभवतः आप भी अनुमान खुद ही लगा लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये साइंस के लिए है 9 to 10 का। तो इसमें आप देखेंगे कि 3,054 अभ्यर्थी आप देखेंगे फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए साइंस विषय के लिए 9 to 10 में। तो ये आपका है ये आंकड़ा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसके बाद आगे कट ऑफ देख लेते हैं कि TRE 2 का कट ऑफ किया गया था साइंस विषय में। तो इसमें आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि अनरिजर्व पुरुष का आपका 71 गया था। उसके बाद वही अनरिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 71 ही गया था। EWS पुरुष का 65 गया था, EWS फीमेल का भी 65 गया था। SC का आप देखेंगे पुरुष का 49 गया था, SC फीमेल का भी 49 ही गया था। ST पुरुष का आप देखेंगे 43 गया था, ST फीमेल का भी 43 ही था। EBC पुरुष का आप देखेंगे 63 था, EBC फीमेल का भी आप देखेंगे 63 ही था। नीचे आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका एक और है BC का, उसको देख लेते हैं। तो BC में आप देखेंगे BC पुरुष का आपका 67 था और BC फीमेल का भी आपका 67 था। उसके बाद BCL का आपका 65 था। इस प्रकार से डिसेबल वाली श्रेणी है, तो इसको भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका कट ऑफ रहा TRE 2 का, और ऊपर मैंने आपको बताया कि ये स्टेट पास कितने अभ्यर्थी हैं। तो आइए नीचे वाली स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कि TRE 3 में साइंस विषय से आपका कितना सीट है। ये सीटों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के तथ्यों पे, इसी के आधार पे हम आप देखेंगे कट ऑफ मैं बताऊंगा या आप खुद अनुमान लगा पाएंगे। इसमें आप देखेंगे साइंस तीसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि 2969 आपका साइंस विषय में टोटल सीट है, महिला पुरुष दोनों मिला के। और इसमें आपका महिला का 1097 है। तो 2969 में से ही आपको 1097 घटाना है। उसके बाद पुरुष का सीट निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आइए अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से थोड़ा समय देके देख लीजिए।
बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 9 to 10 साइंस के लिए हम ये आपको तथ्य बता रहे हैं। इसके बाद अंतिम स्लाइड पे मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ इस बार क्या आपका रहने की संभावना है। तो आइए ए स्टेट देख लेते हैं। तो साइंस विषय के लिए आपने ए स्टेट में आवेदन देखेंगे कि 31,871 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था ए स्टेट में, यानी परीक्षा भी दिए थे, आवेदन किए थे उसके बाद परीक्षा भी इतने लोग दिए थे। और उसके बाद उसमें से आप देखेंगे पास कितने हुए, 26,764 अभ्यर्थी आपके ये पास हो गए। ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, 26,764 अभ्यर्थी पास हो गए। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे टोटल सीट आपका 3054 था और फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट 3054 अभ्यर्थी हुए हैं। ये फाइनली रूप से सेलेक्ट अभ्यर्थियों की संख्या है। तो आप देखेंगे कि 3054 अभ्यर्थी आपके फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए। तो अगर इसका औसत हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये औसतन एक सीट पे 8.76 आ जाता है। इसे अप्रोक्स में हम 9 ही मान लेते हैं। तो टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए साइंस में आप देखेंगे कंपटीशन एक सीट के लिए 9 अभ्यर्थियों के बीच में आपका कंपटीशन था। तो उसके बाद आइए अब देखते हैं कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी अभी बचे हुए कितने हैं साइंस में। तो आप देखेंगे कि इतने तो आपके स्टेट पास हैं, उसके बाद इतने ये सेलेक्ट हो गए। तो अगर इनको इसमें से घटाया जाएगा तो ये आपका आंकड़ा निकल के आएगा 23,710। जी हाँ, आप देखेंगे 23,710 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी ए स्टेट पास कर लिए हैं साइंस के विषय में 9-10 में, और ये अभी तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, न टीआरई 1 में हुआ है और न ही टीआरई 2 में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपका 23,710 अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं। तो इसे हम अप्रोक्स में अगर 24,000 में मान लेते हैं कि 24,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं। मान लीजिए टीआरई 1 से भी कुछ अभ्यर्थी आ जाए जिनका सिलेक्शन न हो। और आप देखेंगे कि कितने अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इसमें आवेदन भी नहीं किया है, पास होने के बावजूद भी नहीं किया है। तो सब आंकड़ा हम ऊपर नीचे करके अप्रोक्स में 24,000 मान लेते हैं। 24,000 अभ्यर्थी आप देखेंगे साइंस विषय के लिए ऐसे हैं जो 9-10 में स्टेट पास करके बैठे हुए हैं और टीआरई 3 में उन्होंने सभी ने अप्लाई आपका किया हुआ है। मान लीजिए 500 या 1,000 इधर उधर अप्लाई नहीं किए भी होंगे, लेकिन हम 24,000 मान के चलते हैं। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं कि टीआरई 3 का आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी। मैंने ऊपर आपको दिखाया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो टीआरई 3 में टोटल सीट आप देखेंगे साइंस विषय के लिए 2969 आपका टोटल साइंस विषय के लिए आपका सीट है। उसमें पुरुष का सीट आप देखेंगे 1872 है और महिला का सीट आप देखेंगे 1097 है। तो इन पुरुष महिला से हमें मतलब नहीं, ये टोटल अप्रोक्स इससे मतलब है। तो आप देखेंगे कि इसमें औसतन हम लोग निकालेंगे 2969 बटे 23,710 करेंगे तो ये औसतन आप देखेंगे कि 7.98 आएगा। तो आप देखेंगे कि टीआरई 3 में कंपटीशन एवरेज में मानेंगे हम तो 8 देखेंगे एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थियों में है साइंस विषय के लिए। इसको भी आप ध्यान रखिए। साइंस विषय के लिए 9 to 10 में एक सीट के लिए आप देखेंगे 8 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। और वही ऊपर आपने देखा यहाँ पे भी कि यहाँ पे 9 अभ्यर्थी का अप्रोक्स में आपके टीआरई 2 में कंपटीशन था। तो ये सिमिलर ही मान सकते हैं, थोड़ा सा ही नीचे है, थोड़ा से कम आपका कंपटीशन, कम क्या मान एकदम वही मान लीजिए, सेम ही मान लीजिए। और यहाँ पे आप ये देखेंगे ना, साइंस विषय थोड़ा पॉपुलर कैटेगरी है, यहाँ पे अभ्यर्थी पढ़े भी हैं, टीआरई 3 तक आते आते अच्छे खासे पढ़े भी हैं। और टीआरई 3 में जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उम्मीद है कि वो सभी ने आप देखेंगे कि टीआरई 2 में भी अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर वो टीआरई 3 में आए हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से है। तो और आपको मैं कट ऑफ भी दिखाया कि टीआरई 2 का कट ऑफ किया गया है। इसके बाद ये सीट कितनी है मैं ये भी आपको दिखा दिया। उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे हम देखते हैं कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है साइंस का 9 to 10 के लिए। उम्मीद है कि आप इससे एग्री करेंगे। ऊपर का सारा आंकड़ा आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो संभवतः आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूआर में आप देख लीजिए 73 से 76 मैं रखा हूं, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, 80 के आसपास में जा सकता है, आप इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन अगर आपका 73 से ऊपर है ना, क्योंकि पिछले वाले में जो टीआरई 2 हुआ था उसमें आप देखेंगे कि बड़े लेवल पे थोड़ा सुनने को आया था कि धांधली भी हुई है, कहीं कहीं पेपर कराए भी गए थे। तो उसके बाद आपका 71 आपका मेरिट गया था साइंस का। तो इसमें तो उम्मीद नहीं है कि उससे अधिक जाएगा। मैं अधिक 2 नंबर इसलिए इसमें अधिक दिया हूं कि आप देखेंगे कि अभ्यर्थी इसमें पढ़े भी हैं, जो टीआरई 2 से छठे हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद है कि जो सीरियस अभ्यर्थी होंगे वो अच्छे से पढ़े होंगे और 73 के आसपास में अधिकतर कर ही लिए होंगे। तो जिन भी भाई अगर यूआर में आ रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए, तो 73 से जिनका भी ऊपर आ रहा है तो जनरल कैटेगरी में अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं।
और वही अगर आप ये 76 तक तो मैं लिखा हूँ, इससे 1-2 नंबर ऊपर भी जाएगा तो आप इस बात से एग्री करिएगा। उसके बाद वही फीमेल का हम देखेंगे तो 70 से 72 बहुत इनफ है, इससे अधिक फीमेल का नहीं जाएगा। चेंजेज बस आप देखेंगे कि इसी में होगा और कहीं चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे मेरे बताने के हिसाब से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 70 से 73 के बीच में आ रहा है, यानी 70 से अगर ऊपर है ईडब्ल्यूएस में पुरुष तो आप सेफ जोन में है। वहीं फीमेल के लिए ये आपका 68 से 70 रहने वाला है। बीसी पुरुष के लिए 72 से 75 के बीच में रहेगा। बीसी फीमेल का 68 से 70 रहेगा। ईबीसी पुरुष का 68 से 70 और ईबीसी फीमेल का 65 से 68। एससी आप पुरुष का आप देखेंगे 60 से 62 के बीच में और एससी महिला का आप देखेंगे 58 से 60 के बीच में। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 58 से 61 के बीच में और वही एसटी महिला का आपका 57 से 60 के बीच में। तो ये जो मैं कट ऑफ अनुमानतः बता रहा हूँ, संभवतः बता रहा हूँ कि इतना जाएगा, तो सारा तथ्य मैं आपको ऊपर बताया हूँ, आपने अच्छे से देख भी लिया है। तो इस तथ्यों के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ। और पेपर का लेवल आप देखेंगे सिमिलर वैसा ही था जिस प्रकार से उसमें भी कंफ्यूजिंग प्रश्न थे, टीआरई 2 में भी थोड़े कुछ और इसमें भी आपके कंफ्यूजिंग प्रश्न थे, तो उनको हम लेवल 1 ही मान के चलते हैं। अगर 1 भी लेवल रहेगा तो 1-2 नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि टीआरई 2 में आप देखेंगे जनरल का कट ऑफ 71 गया था, तो इसमें उम्मीद है कि वही 73 से 80 के बीच में आपके रहने की संभावना है, प्रबल संभावना है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी देखेंगे, इसमें भी 7.98 का है, यानी अप्रोक्स में इसको हम 8 मान लेते हैं। और वही टीआरई 2 में भी आप देखेंगे कि इतने ही कंपटीशन था, यानी 9 का था कंपटीशन। हालांकि टीआरई 2 की अपेक्षा इसमें पॉइंट में औसतन कम है, लेकिन उतना ही हम मान के चलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये सारा आंकड़ा मैं आपके सामने रख दिया हूं। अगर यह आंकड़ा आपको अभी तक नहीं मिला होगा या नहीं देखोगे तो इस आंकड़े को आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए और उसके बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपने साइंस विषय के लिए 9 to 10 में दिया हुआ परीक्षा टीजीटी का, तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। मैं ये आंकड़ा आपको दे दिया हूँ। यहाँ पे टीआरई 3 का नोटिस है, इसमें आप सीट भी देख सकते हैं। यहाँ पे साइंस विषय में तीसरे नंबर पे है 2969 आपका सीट भी दिखाया हुआ है, मैं ये भी आपको दे दिया हूँ, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद टीआरई 2 का कट ऑफ मैं आपको दे दिया हूँ, इसको आप देख लीजिए, मिला लीजिए। उसके बाद कितने सेलेक्ट हुए टीआरई 2 में 3054, मैं ये भी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट पास कितने हैं साइंस विषय में, वो भी मैं आपको बता दिया 26,764। तो इन सभी तथ्यों के आधार पे आप कट ऑफ का अनुमान इस बार खुद लगा सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया है, टीआरई 1 का भी दिया है, टीआरई 2 का भी दिया है, टीआरई 3 का दिया है। हालांकि 1 से हमें मतलब नहीं है, अगर टीआरई 2 और टीआरई 3 का आप लोगों ने दिया है तो आप पेपर का लेवल पहले बताइए कि आपके देखने में कैसा लेवल था। टीआरई 2 के जैसा ही टीआरई 3 था कि उससे टफ था कि इजी था, ये आप जरूर बताइएगा जिन भी भाई बहनों ने ये पेपर दिया है। और सिमिलर आपका है तो आप देखेंगे कि इसी के आसपास में आपका कटअप रहेगा। और उम्मीद है कि आप संतुष्ट भी होंगे ये हमारी इस वीडियो से। तो अगर आपने साइंस विषय के लिए दिया है पेपर तो आप जरूर बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और पेपर का लेवल टीआरई 2 के जैसा ही था कि उससे आसान था कि इजी था, ये भी आप बताइए। इजी था कि टफ था, ये भी आप बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके भी बताइएगा। और मैं सारा तथ्य आपके सामने खोल के रख दिया हूं, आप इसमें देख सकते हैं, कहीं डाटा को नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुरंत इसके बाद मिलेंगे अगले विषय में, अगले वीडियो में किसी अगले विषय के कट ऑफ के साथ, तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।